हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो दो पार्ट में आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको मास्टरमाइंड, एडुकार्ट, ओसवाल और इन सभी बुक्स के स्टैंडर्ड मैथ्स के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट वाइज में हर चैप्टर का मिलेगा। और इन बुक्स के स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाके वहां से आप चैनल को ज्वाइन करके उन पीडीएफ को, स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही 1 नवंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर हर चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो कि एग्जाम में चांसेस है स्टैंडर्ड लेवल पे रिपीट होने का, उनके एमसीक्यू किस तरीके से सॉल्व करें, वो एक तरीके का स्पेशल क्लासेस होगा, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और 1 तारीख से आप लाइव क्लासेस लें। शाम के टाइम में वो क्लासेस होगी। टाइमिंग मैं आपको 1-2 दिन में टेलीग्राम पे आपको वहां पे नोटिस दे दूंगा कि कब से क्लासेस लगने वाली है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x + 3y + 5 = 0 और 6x + 2y + 7 = 0 रिप्रेजेंट लाइन विच आर। अब इनमें से ये जो लाइन दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, ये लाइन किस तरीके का लाइन होगा, ये हमें बताना है। देखिए, सबसे पहली बेसिक सी चीज ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल भले एक हो या दो हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। मे बी वो लाइन एक दूसरे को कहीं टच ना करे तो वो पैरेलल होगा। मे बी वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो तो वो इंटरसेक्टिंग होगा। और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन कहलाता है। कोइंसिडेंट लाइन वो हुआ जब एक लाइन दूसरे ऊपर ओवरलैप हो जाए तो उसको कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। परपेंडिकुलर ईच अदर का मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा हो, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो देखिए यहां पर जो है ये लाइन का कंडीशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9x + 3y + 5 = 0 और दूसरा लाइन है 6x + 2y + 7 = 0। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है लीनियर इक्वेशन का, वो a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0। आप जब इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पर कंपेयर कर रहे हैं अपन 9/6 और दूसरा है 3/2 और थर्ड इक्वेशन है 5/7। जब आप इनको कंपेयर करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहां पर ये आया। ठीक है, उसके बाद ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यानी कि जो हमारा लाइन बना है वो है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। c1/c2 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या है 5/2। तो ये जो कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये लाइन किसकी होती है, ये कंडीशन जो है वो पैरेलल लाइंस की होती है। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए ग्राफ उसका बनाएंगे तो वो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो लाइन जो है वो इनकंसिस्टेंट लाइन होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x - 2y + 9 = 0 और दूसरा लाइन है 3x - y + 12 = 0 आर टू लाइन्स विच आर। सेम कंडीशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही यहां पर अप्लाई करना है और हमें चेक करना है कि ये लाइन की कंडीशन क्या है। जैसे यहां दिया हुआ है 6x - 2y + 9 = 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 3x - y + 12 = 0। आप इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से और a2x + b2y + c2 = 0 से। तो यहां आप पाएंगे कि ये पहला जो कंडीशन होगा वो 6/3 होगा, दूसरा जो कंडीशन होगा वो -2/-1 होगा और तीसरा जो कंडीशन होगा वो 9/12 होगा। देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी कि यहां पर आया 2/1 = वापस 2/1 और नॉट इक्वल टू 3/4। ये जो है ये कंडीशन आई है। तो यहां से ये कंडीशन आया a1/a2 नो इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2।
तो ये जो कंडीशन है वो एक पैरेलल लाइन को इंडिकेट करता है। ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब कि उन दोनों का सॉल्यूशन यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। मे बी ग्राफ कैसा भी बने बट वो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट नहीं करने का मतलब हुआ कि वो लाइन पैरेलल है और नो सॉल्यूशन इस कंडीशन में मिलेगा। नो सॉल्यूशन के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हम यूटिलाइज करेंगे। उस कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि वो क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो लाइन होगी वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू -1 है और थर्ड कंडीशन जो है वो -2 अपॉन -5 है। जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं जैसे कि a1 अपॉन a2 यहां पर आ रहा है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब ये है a1 अपॉन a2 और ये है b1 अपॉन b2। जैसे ही ये नॉट इक्वल टू आ गया इसका मतलब कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें थर्ड वाला देखने की जरूरत नहीं है। ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग का मतलब दो स्ट्रेट लाइन जब भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे कट करेगी और वो पॉइंट जो होगा वो कहीं ना कहीं x और वो कहीं ना कहीं y को भी रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए ये x y है तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि लाइन जो है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग है, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ये भी कहा जा सकता है कि ये इसके सॉल्यूशन होंगे, लाइन कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए यहां पर दिया हुआ है पेयर ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां पे पूछा जा रहा है कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप देखिए अगर ग्राफ की बात करें, ये देखिए यहां से आपको पता चलेगा, जैसे मान लीजिए हमने ये ग्राफ बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी माइनस एक्स एक्सिस है और ये माइनस का वाई एक्सिस है। अब देखिए जब आप y इज इक्वल टू 3 बनाएंगे तो ये हुआ 1, ये 2 और ये 3, ये y इज इक्वल टू 3 की लाइन है। ठीक है, ये लाइन किसकी है? y इज इक्वल टू 3 और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू 8। तो 3 यहां तक हो चुका था, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि यहां पे दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 8। ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू 8। अब ये कहा जा रहा है कि कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो ये दोनों लाइन जो है वो कैसे हैं? पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन का मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन, और लाइन की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। तो यहां से ये हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा और लाइन जो है वो पैरेलल होगी और इनकंसिस्टेंट होगी। आपको एक चीज कॉमन सी मैं बता दूं कि एक तो इंटरसेक्टिंग, ये एक देख लीजिए यहां पर, एक तो लाइन इंटरसेक्टिंग और दूसरी लाइन कोइंसिडेंट जो होती है लाइन वो होती है कंसिस्टेंट। वो कैसी होती है? कंसिस्टेंट। और पैरेलल जो लाइन होगी वो ऑलवेज क्या होगी? इनकंसिस्टेंट होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों के कंडीशन में अगर इंटरसेक्टिंग है तो वन सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये पैरेलल है और पैरेलल के कंडीशन में नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन इसके पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिमिलर से यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। आप ग्राफ के ऊपर देखिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर ये हमने एक्सिस बनाया, ये है आपका x एक्सिस और ये है y एक्सिस। पहला लाइन है x इज इक्वल टू 1, मान लीजिए ये हमने पॉइंट इसको 1 माना, तो x इज इक्वल टू 1 जो लाइन है वो इस तरीके से कहीं ना कहीं बनेगी। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 1। इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 1, ये मान लीजिए यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो दूसरी लाइन है ये y इज इक्वल टू 1, ये मान लीजिए यहाँ पर, तो ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 1।
अब ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 1 जो ये है और y इज इक्वल टू 1, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन विच आर परपेंडिकुलर। और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों में सेम है, 1 और 1 है। और यहां पर एंगल जो बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। तो ये कहा जा रहा है इंटरसेक्टिंग बट नॉट विच आर परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग बट नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का रीजन ये है कि ये ऑन द ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1 वो पैरेलल है y एक्सिस के, और दूसरा लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 ये पैरेलल है x एक्सिस के। और दो पैरेलल लाइन x और y के जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन सी जो है 35 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 36 दिया हुआ है कि AM, यहां पर कंडीशन है AM नॉट इक्वल टू BL, ठीक है। उसके बाद देन पेयर ऑफ इक्वेशन AX प्लस BY इज इक्वल टू C, और दूसरा है LX प्लस MY इज इक्वल टू N। ये क्या होंगे इसको बताना है। देखिए ये कंडीशन को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप यहां से लिख सकते हैं कि A अपॉन L, इस L को मैं डिनोमिनेटर में लेके आया हूं, नॉट इक्वल टू का साइन है, B को रहने देते हैं और इस M को इधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो B अपॉन M। ये कंडीशन यहां से डिराइव होके आया है जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप ये देखिए इसी कंडीशन को अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है? A अपॉन L, B अपॉन M और C अपॉन N, और ये सब नॉट इक्वल टू है। देखिए ये भी नॉट इक्वल है, ये भी नॉट इक्वल है। तो ये जो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड अगर नॉट इक्वल हो तो वो लाइन कैसी होती है? वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाती है। इंटरसेक्टिंग, वो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मेनी और मे नॉट हैव सॉल्यूशन। तो देखिए ये जो कंडीशन है नॉट इक्वल टू का, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग। ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग का मतलब कंसिस्टेंट होगी। कैसी होगी? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, या तो आप इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन या आप बोलेंगे वन सॉल्यूशन। तो आंसर कौन सा? ऑप्शन जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2ax a प्लस b इंटू y इज इक्वल टू 24 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए मान लेते हैं कि एक कोई लाइन है इस तरीके से, मान लीजिए ये रेड कलर का लाइन हमने बनाया और इसी के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट कोई दूसरी लाइन आ रही है ना, इसी के ऊपर दूसरी लाइन कोई ओवरलैप कर रही है। तो ये जो कंडीशन होता है ये कहलाता है कोइंसिडेंट। ये क्या होता है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। और इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो होता है क्या? कंसिस्टेंट। ये कैसा होगा? कंसिस्टेंट। तो यहां पे कहा गया है दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक तो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन है 2ax प्लस a प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू 24। आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा a1, ये होगा आपका a2 और ये होगा ये होगा a1, ये b1 और ये c1। और यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो ये होगा a2, ये कंप्लीट कहलाएगा आपका b2 और ये c2। आप इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि यहां पर कंडीशन दिया हुआ कि ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो यानी कि 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 6 अपॉन 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और 6 4 जा 24, ये आएगा 1/4। अब आप यहां से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सबसे पहले और लास्ट वाले को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहां से a की वैल्यू 4 आ गई। अब आप सेकेंड को और इस वाले को कंपेयर करिए, यानी 3 अपॉन a की वैल्यू यहां पर क्या है? 4 है। तो 3 अपॉन a 4 प्लस b इज इक्वल टू 1/4। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस b इज इक्वल टू 12।
तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8, b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब देखिए कौन सा रिलेशन इस पे प्रूफ कर रहा है, यानी यहां से पता चल रहा है कि a जो है इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b के इक्वल आएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और ये 8 की इक्वल आ रहा है। तो पहला जो बी ऑप्शन है b इज इक्वल टू 2a, यानी b जो है यानी कि 8 वो 2a है, a की वैल्यू 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 4x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं है। तो नो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये लाइन कहलाएगा पैरेलल। ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और इस लाइन को क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इस लाइन को इनकंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं। अब यहां पर आपको कंडीशन निकालनी कि वैल्यू ऑफ के क्या है। अगर कंडीशन की बात करें तो वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखिए यहां पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक तो है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस ky प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो यहां से a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है k जो नॉट इक्वल टू है माइनस 3 अपॉन 7। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को आप कंपेयर कर लें। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k की वैल्यू आएगी 3 इंटू 4, सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 12, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस ky इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस ky प्लस 7, यहां पर प्लस 7 दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। यहां पर भी कंडीशन है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन जब पैरेलल होगी तो ये नो सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और ये लाइन कैसा होगा, पैरेलल, ये लाइन होगा पैरेलल। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इस लाइन को आप इनकंसिस्टेंट लाइन भी कहते हैं, जिसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। आप इसमें रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां से इस वाले में a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है k इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है माइनस 8 और ये c2 की वैल्यू है 7। अब k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करिए, क्योंकि ये इक्वल का साइन है, ये नॉट इक्वल का है। हमें इक्वल पूछा गया है कि कौन सी वैल्यू होगी। तो यहां से जब आप कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस ky प्लस 12 आर इनकंसिस्टेंट। अब देखिए यहां पर ना तो पैरेलल कहा गया, ना ही वो पैरेलल कहा गया, ना ही इंटरसेक्टिंग कहा गया, ना ही कोइंसिडेंट कहा गया। यहां पर इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज किया गया। इसीलिए मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चनों में आपको हर चीज कंसीडर करके बताया है। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, कब, जब लाइन होती है पैरेलल। और पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी कंडीशन को हमें यहां पर अप्लाई करना है। तो देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा है 3x प्लस ky प्लस 12, यहां पर प्लस 12 है इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दीजिए जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0
और दूसरा इक्वेशन ये है। ये दोनों कहा जा रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये वाला कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे तो देखिए A1 की वैल्यू यहां पर क्या है 1 और अपॉन A2 की वैल्यू यहां पर है 3 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू यहां पर है 3 और B2 की वैल्यू यहां पर है K, जो नॉट इक्वल टू होगा यहां पर C1 की वैल्यू है -4 और C2 की वैल्यू है 12। इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू में पूछा गया है, ये नॉट इक्वल टू में गिवन है, आपसे K की वैल्यू पूछी गई है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 3, यानी कि K की वैल्यू कितनी 9 हो जाएगा। यानी इनकंसिस्टेंट अगर ये दोनों लाइन होगी तो उस समय K की वैल्यू जो है वो 9 होगा। ऑप्शन कौन सा 40 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C डज द पेयर ऑफ इक्वेशन cx माइनस वाई इज इक्वल टू 3 and 6x minus 2y is equal to 4 have infinite many solution। infinite many solution का मतलब क्या हुआ कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है एक तो इनफाइनाइट होगा। दूसरे कंडीशन की बात करें अगर लाइन की, तो ये लाइन जो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये लाइन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ये लाइन कोइंसिडेंट होगा, एक लाइन दूसरे ऊपर एग्जिस्ट करेगी, कोइंसिडेंट होगा। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन जो होगा वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होगी यहां पर। अब देखिए यही कंडीशन यहां पर रखकर चेक करना है। ये दिया हुआ है cx माइनस वाई और इस 3 को आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप उधर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों में उधर होना चाहिए या दोनों में इस साइड होना चाहिए। 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए कंडीशन जब आप रखेंगे तो A1 की वैल्यू है C, A2 की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है -1, B2 की वैल्यू है -2 और C1 अपॉन C2 ये है -3 और ये -4। यहां से ये सॉल्व होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर आपको बिना देखे कुछ भी नहीं करना। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके और 2c इज इक्वल टू 6 और c की वैल्यू 3 ले आते हैं, देखिए यहां पर अगर c की वैल्यू यहां से आप 3 ले आते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर था, हाँ, यहां से अगर आप c की वैल्यू सॉल्व कर 3 ले आते हैं तो फिर भी ये रॉन्ग होगा। रीजन आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए c इज इक्वल टू 3, अगर आप बिना देखे ये टिक कर देते हैं तब आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रीजन क्या है, कंडीशन दिया हुआ है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। चलिए यहां तो C है तो हमें पता नहीं चल रहा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हमने कंडीशन सॉल्व कर दिया। लेकिन B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 में तो सारे वैल्यू गिवन है, ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए था ना। बट देखिए ये तो है 1/2 और ये है 3/4, तो यहां पर ये वैल्यू ही इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ C। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 5 हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन को अपन वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, या लाइन के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये लाइन कंसिस्टेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन होगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन की बात हो गई। अब आप यहां पर देखिए दिया क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, दूसरा क्या दिया हुआ है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 5। आप इस कंडीशन को यहां पर रखें और देखिए क्या आएगा, A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है यहां पर 2, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू है -2 और C1 की वैल्यू B2 की वैल्यू है k। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k नॉट इक्वल टू आ जाएगा -4, और आंसर कौन सा, k नॉट इक्वल टू -4, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन का मतलब यहां पर अगर कहीं पे दिख जाए नो सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि लाइन जो है वो क्या होगी, पैरेलल। लाइन पैरेलल का मतलब नो सॉल्यूशन आपको यहां लिखा हुआ है। उसके बाद पैरेलल के बाद आप ये लिख सकते हैं इसमें कि ये होगा इनकंसिस्टेंट। ये पहला कंडीशन और आखिरी कंडीशन है जिसमें कि ये इनकंसिस्टेंट होता है। और कंडीशन की बात करें तो ये होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जो नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2 के। तो यही आप यहां पर कंपेयर कर लीजिए। इक्वेशन दिया हुआ है kx माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दूसरा है 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। a1 अपॉन a2 करेंगे तो k अपॉन 10, b1 अपॉन b2 करेंगे तो -1 अपॉन -2, और c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू में करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 3। अब यहां पर k की वैल्यू पूछी गई है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। अब आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये 2k इज इक्वल टू आएगा 10 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है स्टूडेंट कि द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक लाइन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी लाइन है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब मे बी इस लाइन का कहीं ना कुछ ग्राफ बनता होगा। जैसे x इज इक्वल टू 3 ये बनेगा पहले लाइन का, ये इस किस लाइन का इक्वेशन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 का, और ये इक्वेशन है किसका y इज इक्वल टू 5 का, ये इक्वेशन है y माइनस 5 का इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होगा। ये मान लीजिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप खुद सोचिए, इस लाइन पे ये जो लाइन बना हुआ है, ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन, ये किसकी, इस पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पे आप देखेंगे कि x का कोऑर्डिनेट 3 है। और अगर इसी लाइन पे जो जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां y की वैल्यू क्या है, आपने भी देखा ये 5 था, तो 3 और 5 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन से कैसे करें, तो आपको क्या करना है, जहां पर x की वैल्यू आप इसको रखिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखिए और इसी इक्वेशन में इसका y की वैल्यू रखिए। अगर ये दोनों 0 आ रहा है तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहां पर x की वैल्यू 3 रखी हुई है, आप 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 आएगा, y की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 5 करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी आप कोई सा भी रखेंगे तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन कोइंसिडेंट विथ द इक्वेशन। अब देखिए कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। एक लाइन दिया हुआ है 7x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको ग्राफ बना के नहीं चेक करना है, यहां पर सबसे मेन चीज है कि आपको ग्राफ बनाकर बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। कोई भी लाइन कोइंसिडेंट होगा, मैं खूब सारे एग्जांपल देके बता देता हूं, आप ध्यान से समझिए। अगर मुझे इस लाइन का कोइंसिडेंट लाइन ढूंढना है तो मैं इस पूरे लाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और वही नंबर से मल्टीप्लाई पूरे लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि x के साथ किसी और से करें, y के साथ किसी और से करें और कांस्टेंट के साथ किसी और, सबको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब आप ऑप्शन में देखिए कि यहां पर क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन में ये लाइन दी हुई है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कोइंसिडेंट लाइन पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये तो देखिए इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे x पे, यहाँ पे y सिंगल था तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइन ही इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये 7x है और ये 21x है, तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, लेकिन 6 में 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये आंसर नहीं है। सिमिलरली ये वाले लाइन में भी 7x और कोई भी नंबर से बिल्कुल भी इक्वली मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। जबकि डी ऑप्शन को देखिए आप, 7 2 जा 14x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y को तो 2y, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ और एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मैं इसका कोइंसिडेंट लाइन अगर बनाना चाहूं इक्वेशन और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी कोइंसिडेंट लाइन है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये भी एक कोइंसिडेंट लाइन है। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये सारे लाइन कोइंसिडेंट है, सब एक दूसरे के ऊपर आएगा, है ना। और इस कंडीशन में हर जगह ये टच कर रहा है तो इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, टू लाइन्स आर टू बी पैरेलल, दो लाइन है जो पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो दूसरा क्या होगा ये हमें पता करना है। देखिए लाइन क्या कहा जा रहा है, पैरेलल। लाइन की कंडीशन क्या दी हुई है, पैरेलल। तो पैरेलल में सॉल्यूशन कितने होते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये तो हो गया इनकी बात। पैरेलल लाइन और क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद कंडीशन की बात करें तो ये होगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल में, और नॉट इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2। सेम चीज आप यहां पर हर ऑप्शन के साथ अप्लाई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये इक्वेशन जो हमें गिवन है वो तो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऑप्शन ए रखता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यहां पर a1 अपॉन a2 करेंगे तो 3 अपॉन 4 आएगा, b1 अपॉन b2 करेंगे तो 4 अपॉन 3 आना चाहिए, ये भी 3 अपॉन 4 आना चाहिए था, लेकिन ये नॉट इक्वल हो गया। तो यानी कि ए जो है वो पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। बी के साथ कंपेयर करें तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो तो था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और बी में दिया हुआ है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 24। आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। ये देखिए ये भी 2, यहां से ये भी 2 और ये भी 2, ये तो सारे इक्वल हो गए। सारे इक्वल तो वो होते हैं इनकंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन का, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप एक बार सी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी ऑप्शन में देखिए गिवन लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और ये जो सी ऑप्शन में है वो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 36। देखिए ये 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, ये सब का आंसर जो है वो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि फाइनल आंसर जो है हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक बार कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी को मैं दूसरे कलर से आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए ऑप्शन डी, गिवन इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, और दिया हुआ है माइनस 9x माइनस 12y और माइनस 35 इज इक्वल टू 0। हमने इन सब को इधर लेके आ गए, है ना, इन सबको इधर लेके आएंगे तो देखिए सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 3 बाई माइनस 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 35। ये दोनों सेम है, दोनों -1/3 आ रहा है, जबकि ये नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ वन लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, देन अनदर लीनियर इक्वेशन टू हैव पैरेलल लाइंस एट इट्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विल बी। अब देखिए सेम चीज जैसा हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था अभी जस्ट पहले वाला, सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। आपको एक एक ऑप्शन में रखकर इसको चेक करना है और आपको बताना है कि किस में ये आएगा पैरेलल। जैसे कि मान लीजिए यहां पर इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और हम ऑप्शन ए के साथ चेक कर रहे हैं जो है 2x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 1/2, इक्वल का साइन माइनस 2y माइनस 4 और इक्वल का साइन 5/10। देखिए ये सब 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, यानी ये सारे इक्वल हो गए। सारे इक्वल का मतलब ये तो कंसिस्टेंट हो गया, और कंसिस्टेंट का मतलब ये जो है वो कोइंसिडेंट हो रहा है, एक लाइन दूसरे के ऊपर आ रहा है, और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। आप बी के साथ चेक करें, इक्वेशन क्या है हमारा, जो गिवन इक्वेशन है वो है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और आप बी ऑप्शन के साथ चेक कर रहे हैं 3x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ये 1/3, ये भी आएगा 1/3 और ये भी आएगा 1/3, ये भी कंसिस्टेंट है।
एक बार आप डी के साथ चेक कर लें। डी के साथ चेक करेंगे तो गिवन लाइन है x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ है 3x माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 1/3, यहां पर ये आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये भी आएगा 1/3, जबकि ये नॉट इक्वल टू आएगा 1/4। तो ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ coefficient for which the following pair equations ax by plus c is equal to 0 और dx by f is equal to 0 represent coincident line। represent coincident line का मतलब ये देखिए ax plus by plus c is equal to 0 और दूसरा है dx plus ey plus f is equal to 0। और यहां पर कहा जा रहा है कि कोइंसिडेंट हो, लाइन कैसा हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लाइन की बात करें तो कंसिस्टेंट, और कंडीशन की बात करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहां पर वही चीज रख दीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आएगा a/d इज इक्वल टू b/e इज इक्वल टू c/f। ठीक है, ये आ गया। अब आप कंपेयर करके देखें, मान लीजिए इसको और इसको एक साथ रिलेशन में लेते हैं तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए इज इक्वल टू बी इंटू डी, एक पहला कंडीशन ये बना। अगर हम पहले और तीसरे के साथ लेते हैं तो यानी कि ये होगा a/d इज इक्वल टू c/f। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा af इज इक्वल टू c इंटू डी। और अगर दूसरे को तीसरे के साथ लेते हैं तो ये आएगा b/e इज इक्वल टू c/f। सॉल्व करेंगे तो bf इज इक्वल टू ce आएगा। तो देखिए ये तीनों कंडीशन में से या तो ये या तो ये या तो ये, इन तीनों कंडीशन में आप चेक कर लीजिए, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर देखें इसको ae इज इक्वल टू bd, ae इज इक्वल टू bd और bf इज इक्वल टू ce, यानी कि ऑप्शन डी जो है इनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के तरफ। इक्वेशन ऑफ लाइन विच आर पैरेलल, यहां पे देखिए लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पैरेलल, अगर पैरेलल है तो यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो ये आएगा इनकंसिस्टेंट, ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और कंडीशन की बात करें तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब आप जब इसको रखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 8। और अगर ऑप्शन की बात करें, मान लीजिए हम यहां पर रखते हैं ए ऑप्शन रख के पहले चेक कर लेते हैं। √3x प्लस √5y इज इक्वल टू 1। अब अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए √3/√3 इज इक्वल टू माइनस √5/√5 नॉट इक्वल टू 1/8। देखिए ये तो इक्वल होके 1 आ गया और ये इक्वल होके -1 आ रहा है। तो यहां तो आ गया क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि यहां तो ये आ गया, जबकि पैरेलल लाइन में तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है। अगर अपन सी ऑप्शन की बात करें, हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 8। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं, दिए हुआ है यहां पर √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 1। इससे अगर आप करते हैं तो देखिए क्या होगा, a1/a2 √3/√3, b1/b2 √5/√5 दोनों पे माइनस, और c1/c2 8/1 जो नॉट इक्वल टू, ये सब 1 आएगा। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया हुआ है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या कंडीशन हो सकता है,
क्या कहा जा सकता है? तो हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर A1 और ये है A2, 6/2, ये है B1 और ये है B2, तो -3/-1, और ये है C1 और ये है C2, तो 10/9। देखिए यहाँ पर अभी साइन हम इक्वल का लगा रहे हैं, कंपेयर करके देख लेंगे। तो 2 3 जा 6, ये दोनों तो इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, तो यानी कि लाइन आया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। और ये जो कंडीशन है वो किसकी होती है? ये होती है पैरेलल लाइन की। ये लाइन कैसी होगी? पैरेलल। और पैरेलल का मतलब जीरो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने होंगे? जीरो सॉल्यूशन। और जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये लाइन की प्रॉपर्टी कैसी होगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो यहां पर जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने आज की क्लास में अप टू 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आपका मतलब सपोर्ट देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत करें। आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।